नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से हड्डी संबंधित समस्याओं पर परिचर्चा। कानपुर के राजस्थान एसोसिएशन एवं पारस हेल्थ हॉस्पिटल द्वारा स्थानीय राजस्थान भवन में हड्डी संबंधित जटिल समस्याओं पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ। प्रसिद्ध हड्डी विशेषज्ञ डॉ भानु प्रताप सिंह सलूजा ने जानकारी दी कि आजकल हम लोग गरुड़ जानकारी के कारण अपनी हड्डी संबंधित कठिनाइयों परेशान रहते हैं। समय से हड्डी का ऑपरेशन कराने से इलाज काफी आसानी से हो जाता है। आपने मोदी जी के कार्यक्रम में शरीर के अंगों के बदलाव के लिए दर में काफी कमी कर दी है, जिससे घुटने का ऑपरेशन भी सस्ता हो गया है। उन्होंने यह भी बताया कि शारीरिक व्यायाम भी काफी समझदारी से किया जाना चाहिए। अत्यधिक व्यायाम भी शरीर के लिए जटिलता बढ़ा देता है। डॉ सलूजा ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और शंकाओं को दूर किया। राजस्थान एसोसिएशन के अध्यक्ष दलपत चंद जैन ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम संयोजक श्री गोपाल तुलसियान एवं मनोज अग्रवाल ने सभी आगंतुकों का परिचय कराया। चिकित्सा संयोजक कामता प्रसाद गर्ग ने राजस्थान भवन में चल रहे चिकित्सालय संबंधी जानकारी दी। महामंत्री करण राज वोहरा ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया। कार्यक्रम में महेश चंद्र शर्मा, आदित्य पोद्दार, विनीता अग्रवाल, इला बाजपेयी, संत कुमार जाखोदिया, पुरुषोत्तम अग्रवाल एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से स्टेट ब्यूरो चीफ अचिन अरोरा की खास रिपोर्ट। आज आप यहाँ पे कानपुर आए हैं, पहले तो अपना परिचय दिए। यहाँ पे जो आपने जॉइंट प्लेसमेंट्स के बारे में बताया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राजस्थान समाचार जिन्होंने इस मंच पर कुछ बोलने का मौका दिया। दूसरा जो भी टॉपिक था वो जोड़ों से प्रसिद्ध लोगों के लिए था जो जोड़ों की समस्या से जूझ रहे हैं या उसके बारे में उनको पूरा ज्ञान नहीं है। तो आज का जो संबोधन था वो यही था कि जिनके जो खराब है घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कभी किसी ने सर्जरी बोली भी है तो वो सर्जरी आज के पायदान में बिल्कुल अलग लेवल पे आ चुकी है, जिसको हम रोबोटिक रीसर्फेसिंग का नाम देते हैं। जिस टेक्निक से हम करते हैं वो रोबो 3D रीसर्फेसिंग है, जिसमें जोड़ों की ऊपरी सतह जो डैमेज है उसका पहले से आंकलन कर लिया जाता है और जोड़ों के ऊपर जो कैप लगाई जाती है उसका पूरा आंकलन पहले से कर लिया जाता है। मतलब अब किसी की सर्जरी कल होनी है तो आज ही हमको ये पता है कि जोड़ का अंदर का डैमेज क्या है, क्या उसका साइज़ है। अगले दिन जब ऑपरेशन करते हैं तो अब वैसे बड़े चीरों की ज़रूरत नहीं है, मांसपेशियों को काटने की ज़रूरत नहीं है, नलियाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, टाँके लगाने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 4 इंच 4.5 इंच के चीरे में जोड़ को सामने लाकर जोड़ की जो ऊपरी सतह डैमेज है उसकी ग्राइंडिंग कर दी जाती है। ग्राइंडिंग करके जो जोड़ का अच्छा सतह है उस पर कैप चढ़ा दिया जाता है, जो कि पहले से पता है कि ये साइज़ की कैप है। तो पूरी सर्जरी की जितनी जटिलताएं हैं सब दूर हो गई हैं। पेशेंट आराम से 10-12 मिनट में अपने घुटने की सर्जरी कराकर 6 घंटे में खड़ा हो जाता है और अगले दिन उसको ये एक नेचुरल जोड़ की फीलिंग आती है कि मैं बिना वॉकर चल पा रहा हूँ, बिना स्टिक चल पा रहा हूँ, तीसरे दिन सीढ़ी चढ़ पा रहा हूँ। 15 से 20 दिन में तो हम बिस्तर पे चौकड़ी मारते हुए देख रहे हैं लोगों को, 3 महीने बाद ज़मीन पर चौकड़ी मारते देख रहे हैं। तो ये एक एक्सपीरियंस के साथ, साइंस के साथ एक नई उपलब्धि है कि लोगों को अब इस समस्या से लंबा नहीं जूझना पड़ेगा। चंडीगढ़ से स्पेशली मैं कानपुर हर महीने 1 या 2 बार आ रहा हूँ। पारस हॉस्पिटल के साथ मेरा एसोसिएशन है, एज ए चेयरमैन एंड डायरेक्टर जॉइंट प्लेसमेंट प्रोग्राम मैं पंचकुला में चला रहा हूँ। बाकी मेरी सेवाएं दिल्ली, श्रीनगर, कानपुर, ये सारी जगह मैं देता हूँ जाकर, जहाँ पे भी लोग मेरे पास नहीं पहुँच पा रहे पंचकुला तक, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहीं करा सकते हैं। पूरी टीम आती है, पूरी टीम 3-4 दिन रहती है, पेशेंट जब तक डिस्चार्ज नहीं हो जाता। और डिस्चार्ज के बाद भी जब पेशेंट जहाँ से आता है उसको वहाँ उस रीजन की पूरी फिजियोथेरेपी टीम दी जाती है कि घर पे उनकी फिजियोथेरेपी हो, दवाई पट्टी जो करानी है घर पे हो। पहले 3 महीने की वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग हमारे साथ फ्री है। हमारी पूरी टीम के नंबर्स पेशेंट और उनके रिलेटिव्स के साथ शेयर किए जाते हैं। वहाँ से दूर बैठ के भी पेशेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपनी सारी समस्याओं का निदान पा लेता है। तो मुझे लगता है कि ये एक पारस हॉस्पिटल की अच्छी पहल है कि उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया। पारस हॉस्पिटल
श्रीनगर, कानपुर, दरभंगा, रांची, पटना, उदयपुर, दिल्ली और पंचकुला में स्थित है। 9 बड़े अस्पताल की चेन है। आगे ये और एक्सपेंड कर रहा है। आने वाले कुछ सालों में हम देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में और ऊंचे मकाम पर जाएगा। और अब छोटे छोटे जो 3 टियर सिटीज़ हैं जहाँ पर अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, वहाँ तक ये मेडिकल फैसिलिटी पहुँचेंगी। लोगों को अब इस सर्जरी से घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब टेक्निक घर चल के आपके पास आ रही है। तो जितने लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं। किसी को पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर 9915411649 है। मेरे साथ डायरेक्ट संपर्क में आ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। हमारी जो डेली शेड्यूल्स हैं कानपुर आने के, उसके बारे में हमारे से जानकारी ले सकते हैं। बाकी कोई सवाल है जो ऑपरेशन कराने के बाद उनको तंग कर रहे हैं या कहीं और ऑपरेशन कराया था, सफल नहीं हुआ, जूझ रहे हैं, तकलीफ में है, तो भी एक सेकंड ओपिनियन हमसे ले सकते हैं। सर, इस ऑपरेशन का लगभग खर्चा एक्सपेंस कितना आता होगा? वर्क हमने सबके लिए रखा है। ऐसा नहीं कि कोई भी वर्क इस सर्जरी से अछूता रह जाएगा। ये सिंगल घुटना जो होता है वो 1,70,000 से लेकर 2.25-2.5 लाख तक हो जाता है। दोनों घुटने जो है वो 3,30,000 से लेकर 4.5 लाख तक हो जाते हैं। जिस वर्क में जहाँ ज़रूरत है हेल्प करने की, उस वर्क को भी हम हेल्प करते हैं। सर, आजकल के मौसम को देखते हुए क्या प्रिकॉशंस आप बताना चाहोगे कि क्या प्रिकॉशंस हैं जिसमें थोड़ा सा इन लोगों को रिलीफ रहे? मौसम ठंड का है। ठंड का मौसम ज़्यादा जोड़ों को इसलिए भी तकलीफ देता है कि शारीरिक रूप से जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर होती हैं। तो कमज़ोरी का ज़्यादातर जो कारण है वो विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, ये सब होता है। तो ऐसे मौसम में अगर आप दर्द से जूझ रहे हैं तो पहले तो अपनी शारीरिक संरचना के बारे में पहचान करें, जाके अपना कैल्शियम विटामिन डी लेवल चेक करें, यूरिक एसिड लेवल चेक करें। वो लेवल्स अगर कम है तो उसका आंकलन करा के उसके अनुधारित जो मेडिसिन रिक्वायर्ड है किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलकर उसको लें। दूसरा, अपने जोड़ों को ढक के रखें, गर्म कपड़े पहने, ज़मीन वाले काम अवॉइड करें, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन है, गार्डनिंग है, घुटने के बल बैठ के ज़मीन पे योगा है, या लो सीट्स है या कुशन लो सीट्स हैं जहाँ बैठ के काम करते हैं। ऊंचा बेड रखें, ऊंची टॉयलेट सीट रखें, ऊंची चेयर रखें, दौड़ के सीढ़ी चढ़ना उतरना ना करें, रूटीन वॉक करें, आराम से वॉक करें। 10-12 हज़ार स्टेप की वॉक डेली एसेंशियल है, लेनी चाहिए। अगर इस चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है कि इन जोड़ों में वो अपने जोड़ों के दर्द से बच सकते हैं। तो चूँकि अभी आप कानपुर में 2 दिन ओपीडी चलाने वाले हैं, तो अगर कोई पेशेंट आपसे मिले तो इसका कोई चार्जेबल है कि विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं, ये एक ओपीडी है, इसलिए अब ये वाली ओपीडी तो चार्जेबल है। लेकिन हाँ, आगे हम एक समाज के साथ मिलके कैंप भी रखने वाले हैं। अगर राजस्थान सभा में हमें मनोज जी और बाकी लोग सर हम इसके लिए अभी से प्रिपेयर्ड हैं। तो जो कैंप आयोजित होगा उसमें 110% सारी चीज़ें जो होंगी वो निःशुल्क होंगी और जितने भी मरीज हैं उनको निःशुल्क ही देखा जाएगा। कैंप का मतलब भी है कि एक निःशुल्क सेवा। ये वाला उस आयोजन से नहीं किया गया है, ये ओपीडी के आयोजन से हो रहा है। लेकिन हाँ, जल्दी शीघ्र ही सभा के साथ मिलकर हम एक बड़ा कैंप या शिविर यहाँ लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर।